हेलो दोस्तों, मैं विकास एग्जाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेट लेकर आ गया हूं जो कि सेट नंबर 13 है। ठीक है, बीपीएससी एईडीओ रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 2। ठीक है, इसमें पूरा 14 सेट है और आज मैं सेट नंबर 13 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 1 से लेकर 12 तक सेट करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग 12 से 13 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं जितना भी सेट करवाया हूँ, वॉल्यूम 1 का 1 से लेकर 15 सेट करवा दिया हूँ और वॉल्यूम 2 में 1 से लेकर 12 तक सेट करवा दिया हूँ। ठीक है, आज मैं सेट नंबर 13 करवा रहा हूँ और कल सेट 14 करवा दूंगा, यानी कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक और बात कि ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि केवल एडीओ के लिए है। जितना भी एग्जाम होने वाला है वो सभी के लिए ही लाभदायक है। ठीक है, जीके सभी एग्जाम में सेम होता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, सब एग्जाम में काम करेगा। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे अच्छा लगता है और मैं रोज एक नया सेट आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन तो कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही है, बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। सही कौन सा है, तो एक का आंसर होगा ए। एक का आंसर क्या होगा, ए, यानी कि ये एक और दो, यानी कि ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु के द्वारा निर्मित एक अणु है, जो कि सही है। इसका सूत्र क्या होता है, तो O3। ठीक है, चलिए। दो, ऑक्सीजन O2 जीवन के सभी वायवीय स्वरूप के लिए आवश्यक है, यानी कि दोनों सही, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए इसमें से गलत कथन कौन सा है, तो 2 का आंसर होगा ए, यानी कि साइटोकिनिन्स को छोड़कर सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। बताइए 3 का आंसर क्या होगा, तो 3 का आंसर होगा सी। क्या होगा, सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। पादप के वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है, जो कि सही है। बी, दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन जाते हैं, जो कि सही है। नेक्स्ट 4 नंबर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए 4 का आंसर क्या होगा, तो 4 का आंसर होगा डी। यह दर्पण पर सके ध्रुव पर अभिलंब होता है। यह दर्पण पर सके ध्रुव पर अभिलंब होता है। नेक्स्ट, जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन से उत्पाद बनते हैं, तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा सी, यानी कि NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर, द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर होगा ए, यानी कि जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 7 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि केवल ए। यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। नेक्स्ट 8 नंबर कहता है कि पर्वत की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो कथन एक कहता है कि दाब लगाने और ताप घटाने से गैसें द्रवीकृत हो जाती हैं, और 2 कहता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सही है, तो 8 का आंसर होगा बी। 8 का आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है कि इसको मिलान करना है, तो 9 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि अपरा किससे संबंधित है, तो पोषण से संबंधित है। डिंब वाहिनी किससे संबंधित है, तो निषेचन से संबंधित है। गर्भाशय किससे संबंधित है, तो अंतरोपण से संबंधित है। नेक्स्ट 10 नंबर, जब हम अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लाल नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन से एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देते हैं, बताइए 10 का आंसर क्या होगा, 10 का आंसर होगा बी, यानी कि एमाइलेज एंजाइम। कौन, तो एमाइलेज एंजाइम। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए गलत कौन है इसमें से? तो 11 का आंसर होगा सी, यानी कि वे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जो कि गलत है। सही क्या है? तो ए बी डी, वे केवल एक जीवित मेजबान कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। बी, उसमें या तो डीएनए या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, जो कि सही है। डी, वे आनुवांशिक पदार्थ और एक प्रोटीन कोट से बने होते हैं, जो कि सही है। नेक्स्ट, C2H2, C2H4 और C2H6 हाइड्रोकार्बन के किस समूह से संबंधित हैं? बताइए 12 का आंसर क्या होगा? तो 12 का आंसर होगा सी, यानी कि क्रमशः एल्काइन, एल्कीन और एल्केन हाइड्रोकार्बन से, यानी कि C2H2 जो है वो एल्काइन है, C2H4 जो है वो एल्कीन से संबंधित है और C2H6 जो है वो एल्केन हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। नेक्स्ट 13 नंबर, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की डार्विनियन अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो बताइए 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 का आंसर होगा बी, यानी कि जो जीव अपने पर्यावरण के प्रति सबसे अच्छा अनुकूल करते हैं उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए 14 का आंसर क्या होगा? तो 14 का आंसर होगा सी, यानी कि केवल 1 और 3, यानी कि धमनियां वे वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। 3, सिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो। ठीक है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें, बताइए इसमें से कौन सही है? तो 15 का आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए के एक विशिष्ट खंड की लाखों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। 2, रिस्ट्रक्शन एंजाइम का उपयोग डीएनए को विशिष्ट अनुक्रमों पर काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर, इसको मिलान करना है, तो 16 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि मलेरिया किससे संबंधित है? तो प्रोटोजोआ संबंधित है। और एड्स किससे संबंधित है? तो एड्स जो है ये वायरस से संबंधित है। रिकेट्स किससे संबंधित है? तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से संबंधित है। क्षय रोग किससे संबंधित है? तो जीवाणु से संबंधित है। नेक्स्ट 17 नंबर, गर्मी के मौसम में सूती वस्त्रों को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों दी जाती है? बताइए 17 का आंसर क्या होगा? तो ए, सूत पानी का उत्तम अवशोषक है, ठीक है, और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ता है। सूत जो होता है वो पानी का उत्तम अवशोषक होता है और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 18 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि केवल 2 और 3। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। 3 कहता है वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी थी। कब? तो 1980 में तीव्रता से घटने लगी थी। नेक्स्ट 19 नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर होगा सी, यानी कि किसी वस्तु के द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। नेक्स्ट, एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही नहीं है? कौन नहीं है, गलत कौन है? तो 20 का आंसर होगा बी, यानी कि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग कर सकते हैं, जो कि गलत है। तो सही क्या है? ए सी डी, यानी कि जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम होते जाता है, जो कि सही है। सी, यदि हम धारा की दिशा को उल्टा कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा भी उल्टा हो जाएगा, जो कि सही है। डी, यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि होती है, जो कि सही है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए सही कौन सा है? तो 21 का आंसर होगा बी, कार्बन परमाणुओं की कैटिनेशन की अद्वितीय क्षमता कार्बनिक यौगिक की विशाल विविधता का मुख्य कारण है। कार्बन परमाणुओं की कैटिनेशन की अद्वितीय क्षमता कार्बनिक यौगिकों की विशाल विविधता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट
22 नंबर, साबुन के अणु का जल विरागी सीरा और जल रागी सीरा के संबंध में कौन सही है? तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा सी, यानी कि क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। ठीक है, तो सी कहते ये सी कहता है, सी इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जल विरागी सीरा जो है वो हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है, और यहाँ पर जो जल रागी सीरा जो है वो अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर, किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। बताइए 23 का आंसर क्या होगा? तो 23 का आंसर होगा ए, यानी कि 2 3 4 प्रिज्म में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, जो कि सही है। 3, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, जो कि सही है। प्रिज्म को सीधा रखे जाने पर बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है, जो कि सही है, और लाल रंग सबसे नीचे होता है, जो कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर कहता है कि इसको मिलान करना है, तो 24 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि पॉलीथीन किससे संबंधित है? तो एथीन से संबंधित है। और टेफ्लॉन किससे संबंधित है? तो टेट्राफ्लोरो एथीन से संबंधित है। प्राकृतिक रबर किससे संबंधित है? तो आइसोप्रीन से संबंधित है। और बेकेलाइट किससे संबंधित है? तो फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से संबंधित है। नेक्स्ट 25 नंबर, वाईफाई और वाईमैक्स प्रौद्योगिकी के बीच मुख्य अंतर क्या है? बताइए, वाईफाई और वाईमैक्स के बीच क्या अंतर है? तो 25 का आंसर क्या होगा? बी, 25 का आंसर होगा बी, यानी कि वाईफाई कम दूरी के स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के लिए है, जबकि वाईमैक्स लंबी दूरी पर ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि देखिए सिंपल भाषा में वाईफाई जो है वो कम दूरी के लिए होता है और वाईमैक्स जो है वो लंबी दूरी के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस अणु में एकल सहसंयोजी आबंध होता है? तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा बी, यानी कि हाइड्रोजन में। किसमें? तो हाइड्रोजन में। नेक्स्ट 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया कौन है? तो 27 का आंसर होगा सी, ज्वाला में से हाथ खींचना, यानी कि आग में से हाथ खींचना। नेक्स्ट 28 नंबर, यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? बताइए 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर होगा बी, वस्तु एक नियत चाल से गति करती है। नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? बताइए, तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा डी, यानी कि सभी, ए बी सी डी, यानी कि गैस का निर्माण सही है, अवक्षेपण का निर्माण सही है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन सही है, रंग में परिवर्तन सही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में ये सभी सही है। नेक्स्ट 30 नंबर, यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण U, G और H किसी वस्तु के क्रमशः आरंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई है, तो इसका अंतिम वेग V निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर होगा सी, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2GH। नेक्स्ट 31 नंबर, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया है? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, 31 का आंसर बी होगा, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों ये जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आप इसको 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, चुपचाप केवल सुनते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि ये मत सोचिएगा कि याद नहीं हो रहा है, चुपचाप केवल एक से 2 बार सुनते रहिएगा, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, और एग्जाम में जब 4 ऑप्शन मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, चुपचाप पढ़ते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 23 जुलाई 2025 को स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा ए, यानी कि वास्को में। कहां पर? वास्को में। नेक्स्ट 33 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया है? तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 34 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि झारखंड बन गया है। नेक्स्ट, 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है?
तो 35 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि श्रीलंका में। कहां पर? श्रीलंका में। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया जाएगा? तो 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर होगा सी, पानीपत में। पानीपत, हरियाणा में। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो 37 का आंसर क्या होगा? डी, 7 करोड़। कितना? 7 करोड़। नेक्स्ट, दक्षिण चीन क्षेत्र में आए तूफान वीफा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो 38 का आंसर होगा सी, यानी कि थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड के द्वारा। नेक्स्ट, 39 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो 39 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि 21वें स्थान मिला है। 21वीं स्थान। नेक्स्ट, 32वें सिम्बेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। इस अभ्यास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर होगा ए, यानी कि लॉयन किंग अभ्यास। लॉयन किंग अभ्यास, ठीक है, लॉयन किंग। आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बताइए? 41 का आंसर क्या होगा? तो 41 का आंसर होगा बी। 41 का आंसर होगा बी, 18 जुलाई को। कब? तो 18 जुलाई को। नेक्स्ट, 15 जुलाई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त किया है? किसे प्रदान किया है? तो 42 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को। किसको? तो धर्मेंद्र प्रधान को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 17 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो 43 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि 1 अगस्त 2025 से। नेक्स्ट, 44 नंबर, 16 जुलाई 2025 को सिक्किम के पाकयोंग जिला के किस गांव में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है? तो 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर होगा डी, यानी कि याकतेन में। कहां पर? तो याकतेन में। नेक्स्ट, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 45 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि सोनाली मिश्रा को। किसको? सोनाली मिश्रा को। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचीबद्ध है? तो 46 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट, 47 का होता है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? बताइए, फुटबॉल क्लब कौन सा है सबसे पुराना? तो 47 का आंसर होगा बी। 47 का आंसर क्या होगा? बी, शारदा एफसी। शारदा एफसी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 48 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के द्वारा। नेक्स्ट, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने असम में सत्रिय नृत्य की शुरुआत की है? बताइए, सत्रिय नृत्य की शुरुआत किसने किया है? तो 49 का आंसर होगा सी, यानी कि श्रीमंत शंकर देव। श्रीमंत शंकर देव ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो 50 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि गंडक। कौन नहीं निकलता? तो गंडक नहीं निकलता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक समय काल में परिभाषित की जाती है? तो 51 का आंसर क्या होगा? 51 का आंसर होगा बी, यानी कि केवल प्रवाह। केवल प्रवाह। नेक्स्ट, 52 नंबर क्वेश्चन, मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती यानी कि बाद के गुफाओं को हराया था? ठीक है, तो बताइए 52 का आंसर क्या होगा? तो 52 का आंसर होगा डी, सर्ववर्मन। 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 नेक्स्ट, भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट या इवेंट का नाम क्या है? तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर होगा बी, यानी कि अल्टीमेट खो खो। अल्टीमेट खो खो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? तो 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 14। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के कारण किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई? तो 55 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि गेहूं और चावल में। गेहूं और चावल में। नेक्स्ट, उत्तराखंड का कौन सा भू आकृति क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जास्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल हैं। तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर होगा ए, उत्तरी। कहां पर? तो उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट, 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 57 नंबर क्वेश्चन पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? तो 57 का आंसर होगा, क्या होगा? ए होगा, यानी कि शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 15 से नीचे करना। ठीक है, 15 से नीचे करना, मतलब 1000 जीवित जन्मों पर 15 से नीचे करना शिशु मृत्यु दर को। नेक्स्ट, 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? तो 58 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि महिला भारत संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 59 नंबर क्वेश्चन, खेती, मत्स्य और वानिकी, क्या खेती, मत्स्य और वानिकी जैसी गतिविधियों में कौन सा उद्योग शामिल है? तो 59 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि प्राथमिक उद्योग। नेक्स्ट, 60 नंबर, भारत सरकार के द्वारा गरीब गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में शुरू किया गया है? तो 60 का आंसर क्या होगा? बी, 6 राज्यों में। नेक्स्ट, 61 नंबर क्वेश्चन, इसको क्या करना है? तो मिलान करना है। तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर होगा बी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन किससे संबंधित है? तो ये इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका गठन किया था। मद्रास महाजन सभा का गठन किसने किया था? तो एम वी राघवाचारी ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया था? तो 3 नंबर, यानी कि जस्टिस रनाडे ने किया था। नेक्स्ट, 62 नंबर, डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? बताइए, डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? तो 62 का आंसर होगा डी, यानी कि कृष्णा के सरिताओं के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं है? बताइए कौन नहीं जुड़ा था? तो 63 का आंसर होगा ए, यानी कि एस ए डांगे नहीं जुड़े थे। तो कौन कौन जुड़े थे? तो प्रेम सिंह सहगल जुड़े थे, शाहनवाज खान जुड़े थे और जनरल मोहन सिंह जुड़े थे। नेक्स्ट, 64 नंबर, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसने? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट 65 नंबर क्या होगा? तो साधन लागत पर एनएनपी किसके बारे में है? तो 65 का आंसर क्या होगा? तो 65 का आंसर होगा डी, यानी कि राष्ट्रीय आय के बारे में। नेक्स्ट, 66 नंबर, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, गया का अधिवेशन 1922 में हुआ था ना, तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो 66 का आंसर क्या होगा? तो सी, यानी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो 67 का आंसर होगा सी, 2 फरवरी 1835 को। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो 68 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि मधुबनी में। कहां पर? तो मधुबनी में। नेक्स्ट, 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कथन 1, 1813 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों के विरुद्ध थी। और कथन 2, ब्रिटिश कंपनी भारतीयों के विश्वास के लिए सजग थी। तो इसमें कौन सही है? तो 69 का आंसर होगा बी, यानी कि ये कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 जो है कथन 1 का कारक है। ठीक है, तो यानी कि कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, और कथन 2 जो है वो 1 का कारक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? बताइए, मुकद्दम पद। तो 70 का आंसर होगा ए, यानी कि गांव के सरपंच के लिए। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया था? तो 71 का आंसर क्या होगा? तो 71 का आंसर होगा बी, कोझिकोड केरल। कोझिकोड कहां पर है? तो केरल में है। नेक्स्ट, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो 72 का आंसर होगा बी, 1863 में। कब? 1863 में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बताइए, 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर होगा डी, यानी कि केरल में। नेक्स्ट, 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? बताइए, बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। तो 74 का आंसर होगा ए, नागपुर नहीं था। तो कौन कौन था? तो बल्लभी था, विक्रमशिला था, नालंदा था। नेक्स्ट, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति इनमें से कौन सही है? तो 75 का आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ हो तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।
यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया तो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, ये गलत है। और यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया हो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट 76 नंबर, सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए 76 का आंसर क्या होगा? तो ए 24 मार्च को। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो सत्य के लिए अधिकार दिवस। ठीक है, सत्य के लिए अधिकार, सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 77 का आंसर होगा डी सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो 78 का आंसर होगा डी, यानी कि सभी तेल कंपनियां। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? तो 79 का आंसर होगा ए, यानी कि विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिक के विषय में व्याख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार, यानी कि विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में व्याख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है? तो 80 का आंसर होगा ए, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो 81 का आंसर क्या होगा? तो 81 का आंसर होगा ए, 2010 में। नेक्स्ट, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। तो 82 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा गया है? तो 83 का आंसर क्या होगा? 83 का आंसर होगा डी, यानी कि अनुदान का अनुरोध। अनुदान का अनुरोध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर होगा बी, व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग सम्मिलित नहीं है। तो सही कौन है? तो भले ये शामिल कौन कौन था? तो ए सी डी, यानी कि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर शामिल थे, शिक्षित वर्ग शामिल थे, युवा वर्ग शामिल था। नेक्स्ट, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन है? तो बताइए 85 का आंसर। तो 85 का आंसर होगा ए। 85 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि काराकोरम। काराकोरम सम्मिलित नहीं है। तो हिमालय की पर्वत श्रेणी में कौन कौन सम्मिलित है? तो बृहद हिमालय सम्मिलित है, लघु हिमालय सम्मिलित है और शिवालिक हिमालय सम्मिलित है। ठीक है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के भू राजस्व और प्रशासनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 86 का आंसर होगा बी, केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित करना, राजस्व संग्रह को व्यवस्थित करना और किसानों के अधिकारों को परिभाषित करना। नेक्स्ट, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र और गुप्तकालीन पाटलिपुत्र के संदर्भ में फाहियान के विवरण से क्या संकेत मिलता है? तो 87 का आंसर होगा सी, यानी कि गुप्त काल में पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना रहा जहां चिकित्सालय आदि थे। ठीक है। नेक्स्ट 88 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों के तुलनात्मक अध्ययन से मौर्यकालीन शासक के किन पहलुओं पर विभिन्न दृष्टिकोण मिलता है? तो 88 का आंसर क्या होगा? 88 का आंसर होगा सी, यानी कि अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक संरचना शिलालेखों में खंडित होता है। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक संरचना जो है वो शिलालेखों में खंडित होता है। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के दौरान बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्रमुख थीं? तो बताइए 89 का आंसर क्या होगा? तो 89 का आंसर होगा डी, यानी कि 1 2 3 4 सभी सही है। 1 2 3 4 सभी सही है। एक, नमक कानून का उल्लंघन। नमक कानून का उल्लंघन कहां पर हुआ था? चंपारण और सारण में प्रारंभ हुआ था। 2, चौकीदारी कर का विरोध हुआ था। ये कहां से प्रारंभ हुआ था? तो बेतिया से प्रारंभ हुआ था। और 3, स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर छपरा जेल में कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किया गया था, जो कि सही है। 4, मैजिक लालटेन के माध्यम से आंदोलन का प्रचार कहां पर हुआ था? तो मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये सभी सही है। नेक्स्ट 90 नंबर, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड का तत्कालिक प्रभाव क्या पड़ा? तो 90 का आंसर क्या होगा? तो 90 का आंसर होगा सी, यानी कि इसने आंदोलन को और तीव्र कर दिया तथा पूरे प्रांत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ व्यापक जनाक्रोश फैलाया। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के उत्तरी मैदान में नहर सिंचाई की अपेक्षा नलकूप सिंचाई अधिक प्रभावी क्यों है?
तो 91 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि उपरोक्त सभी कारक संयुक्त रूप से प्रभावी है। ठीक है, तो यानी कि ए, बी, सी ये तीनों सही है। तो नहरों का नेटवर्क अपर्याप्त है और उसमें गाद जमा होने की समस्या है। बी, भूजल स्तर काफी ऊंचा है और सुगमता से उपलब्ध है। सी, नलकूप के निर्माण और रख रखाव में कम लागत आती है। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, बिहार की स्थलाकृति में दून घाटियां जैसे रामनगर दून किस भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता है? बताइए, किस भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता है? तो 92 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि शिवालिक पर्वत श्रेणी जो उत्तर पश्चिम में है। नेक्स्ट, बिहार में सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में से किसके बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण करती है? तो 93 का आंसर होगा सी, बिहार और नेपाल के बीच। बिहार और नेपाल के बीच। नेक्स्ट 94 नंबर, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने का सामाजिक राजनीतिक प्रभाव क्या रहा? तो 94 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि केवल 1 2 3 यानी कि राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जो कि सही है। महिलाओं से संबंधित मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग समानता को स्थानीय स्तर पर अधिक प्राथमिकता मिली, जो कि सही है। 3, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिला, जो कि सही है। ठीक है, 4 सही, गलत है। 95, यदि बिहार विधानसभा का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक उसकी बैठक से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है? बताइए, 95 का आंसर क्या होगा? तो 95 का आंसर होगा बी, लगातार 60 दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहता है, 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच मुख्य अंतर क्या है, जैसा कि वे बिहार सहित सभी राज्यों पर लागू होता है? तो बताइए, 96 का आंसर क्या होगा? तो 96 का आंसर होगा बी। क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि डीपीएसपी नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी नहीं है। नेक्स्ट 97 नंबर, बिहार की अर्थव्यवस्था में उच्च जनसंख्या घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 97 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि 1 2 3 4 भूमि, विशेषकर कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव, जो कि सही है। 2, बेरोजगारी और अल्प रोजगार की उच्च दर, जो कि सही है। 3, बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास पर अधिक बोझ, सही है। 4, सस्ते श्रम की उपलब्धता जो कुछ उद्योग के लिए आकर्षक हो सकती हैं, जो कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98, बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 98 का आंसर होगा बी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करना और रोजगार सृजित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर, 99 का आंसर क्या होगा? तो 99 का आंसर होगा डी, यानी कि ये चारों सही है। 1 2 3 4। तो 99 कहता है कि बिहार के लोक संगीत और नृत्यों यानी जैसे जटजटिन, झिंझिया, कजरी, सोहर में सामान्यता किन विषयों या भावों को अभिव्यक्त होती है? तो 1, धार्मिक अनुष्ठान, देवी देवताओं की स्तुति, जो कि सही है। 2, कृषि कार्य और मौसमी चक्र से संबंधित उत्सव, जो कि सही है। 3, जीवन के संस्कार जैसे जन्म और विवाह और पारिवारिक संबंध, जो कि सही है। 4, सामाजिक कुरीतियों और राजनीतिक घटनाओं पर व्यय, जो कि सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में है? तो बताइए, 100 का आंसर क्या होगा? 100 का आंसर होगा ए, यानी कि गया जिले में है। तो दोस्तों, ये सेट नंबर 13 था और सेट नंबर 13 का ये 100 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने करवा दिया। अब एक सेट बचा हुआ है, जो कि सेट नंबर 14 बचा हुआ है। ठीक है, वो भी मैं आपको कल करवा दूंगा। तो इसी के साथ वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट हो गया और वॉल्यूम 2 भी कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम से आज 10 से 12 दिन पहले आज मैं दोनों कंप्लीट करवा दिया, दोनों वॉल्यूम कंप्लीट करवा दिया। तो अब आपका एक ही काम है कि ये इसको आप जितना बार देख सकते हैं देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो यही सब याद आएगा आपको। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि अभी आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिए और चुपचाप केवल देखते रहिए। ऐसा नहीं है कि इसको पूरा बैठ कर याद करना है, रटना है, ऐसा नहीं है। चुपचाप इसको 2 से 3 बार देखते रहिए और एग्जाम में बैठिएगा तो अपने आप ये याद आएगा। ठीक है,
तो अभी के लिए इतना ही, और वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे मैं रोज़ एक नया सेट लेकर आऊँ। और ये एईडीओ का तो करवा ही रहा हूँ, और भी जितना भी एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उसके लिए मैं एक नया-नया रोज़ एक सेट लेकर आऊँ, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।